नमस्कार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आज का जो समय हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, इसमें एक अवसाद का उत्पन्न होना स्वाभाविक है और इस अवसाद से निकलने के लिए, खुद का परिमार्जन के लिए कुछ आध्यात्मिक चर्चा की श्रृंखला में आप सबों को साक्षी करना चाहता हूँ। कोशिश ये रहेगी प्रत्येक दिन कुछ श्लोक, स्तोत्र या कवच, इस तरह की चीज़ों का पठन वाचन करूं और आप तक भी ये प्रयास पहुँचे। आज सर्वप्रथम शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ और इसके साथ इसका अर्थ भी आपसे कहने की कोशिश करूँगा, जो कि गीता प्रेस की पुस्तक से लिया गया है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंगराग है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चा हुई है, मंदार पुष्प तथा अन्यान्य कुसुमों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर मकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो कल्याण स्वरूप हैं, पार्वती जी के मुख कमल को विकसित करने के लिए जो सूर्य स्वरूप हैं, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली नीलकंठ श्रीकार स्वरूप को शिव को नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसनिधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और वहां शिव जी के साथ आनंदित होता है। इसके उपरांत गीता प्रेस की एक पुस्तिका है, जिसमें भगवान महादेव के 10 नामों की व्याख्या की गई है। उसमें से एक मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। वो नाम है महादेव का आशुतोष।
यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानां दंडकृद्योस्मौ शंकरः स तनोतु मे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, दानी कहु शंकर समनाहि। भगवान गंगाधर के समान उदार दानी कहाँ मिलेगा। ऐसा दानी जो वरदान देकर स्वयं कष्ट में पड़ जाए। वृकासुर के तप से आप संतुष्ट हुए तो उसने वरदान मांगा, जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। दुष्ट असुर के मन में पाप है, उसकी कुदृष्टि भगवती उमा पर है। क्या यह सर्वज्ञ को ज्ञात नहीं था? किंतु उन्हें यह भी ज्ञात था कि उमा जब क्रुद्ध होती हैं महाकाली हो जाती हैं, और तब समस्त सुरासुर उनके खप्पर की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। उन निखिलेश्वरी के लिए आशंका का कारण कभी उत्पन्न नहीं हुआ। रही अपनी बात, अपने लिए आशुतोष किसी को ना करें, यह कैसे संभव है? उन्होंने जानते समझते उस असुर को एवमस्तु कह दिया। असुर अपने वरदाता के मस्तक पर ही हाथ रखने के लिए झपट पड़ा। भागे भोलेनाथ, क्योंकि स्वयं अपना वरदान मिथ्या किया नहीं जा सकता था, और जिसे एक बार स्नेह पात्र स्वीकार कर लिया उस पर भला त्रिशूल कैसे उठाया जा सकता है। ये तो भांग छाने रहते हैं। लीलामय श्री हरि ब्रह्मचारी बनकर आ गए वृकासुर के सम्मुख और बोले, असुरेश, तुम इतने बुद्धिमान होकर इन शमशानवासी औघड़ की बात पर विश्वास कैसे कर बैठे? इतनी दौड़ धूप की क्या आवश्यकता? इनके वरदान की परीक्षा करनी है तो अपने अभय देने से तो सिर पर हाथ रखकर कर लो। भला कोई नशे में रहने वाले फक्कड़ पर भरोसा करता है? वृकासुर को तो मरना ही था। महापुरुष की अवमानना करके ही किसी की कुशल नहीं होती। वह तो महेश्वर का अपमान कर रहा था। उसकी बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने चौंक कर अपने सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। एक और भक्त था भगवान शिव का, बानासुर। बानासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं में नाना वाद्य लेकर नाचता हुआ स्तुति करने लगा तो प्रसन्न हो गए आप और बोले, वरदान मांगो, आप मेरे नगर रक्षक बन जाइए। असुर ने यह चिंता नहीं की कि त्रिभुवन के स्वामी को मैं अपना सेवक बना रहा हूँ। एवमस्तु, दूसरी बात कहना ही नहीं आता भगवान चंद्रमौली को। आप असुर के नगरपाल बन गए। कैलाश का एकांतवास गया, समाधि भी गई। हाथ में त्रिशूल लिए नगर रक्षा करते रहो। कब तक? कुछ पता नहीं। मेरी भुजाएं खुजला रही हैं, कोई संबल योद्धा मिलता नहीं। आप ही संबल दिखते हैं। उद्धत बानासुर ने एक दिन युद्ध करने की ही चुनौती नगरपाल बने अपने इष्ट देव को दे डाली। मेरे समान सूर तुम्हें मिल जाएगा। भगवान ने त्रिशूल नहीं उठाया। जिस पर अनुग्रह किया उसका अनिष्ट स्वयं अपमान सहकर भी करना उनको स्वीकार नहीं था। बाणासुर को तो अब वह शिव संबल योद्धा मिला जब द्वारका की नारायणी सेना ने शोणितपुर को घेर लिया और पांजन्य का घोष करके जब द्वारका नाथ ने अपने सांग्र धनुष पर बाण चढ़ाया, स्वयं पिनाक लिए नीलकंठ आश्रित असुर की रक्षा के लिए अपने ही दूसरे स्वरूप अपने हृदय घन से युद्ध करने आ गए। अकेले नहीं, पूरे परिवार और गणों के साथ भगवान रुद्र बाण का पक्ष ले रणभूमि में उतरे। भूत प्रेत सांग धनवा के नाम से भागते हैं। हलधर जब अपना मूसल उठाए कोई दो क्षण भी समुख टिक नहीं सकता। व्यास्त्रों की झड़ी परस्पर टकराती रही और अंत में द्वारकाधीश ने जृंभनाश से भूतनाथ को निद्रित कर दिया। अब उठा चक्र और उसने बानासुर की उन भुजाओं को छांटना प्रारंभ किया जिनके गर्व पर उसने गंगाधर का अपमान किया था। यह मेरा है, मैंने इसे अभय दिया है, आप मुझ पर अनुग्रह करके इसकी रक्षा करें। तंद्रा से जागते ही आशुतोष ने देख लिया कि अमोघ चक्र चल चुका है और उसका वारण तो उसका प्रयोक्ता ही कर सकता है। वानासुर के लिए वे स्वयं प्रार्थना करने पहुंच गए। आपका जो है वह मेरा भी है। चक्रधारी हंस पड़े, किंतु अब यह आपका गण होकर रहेगा। आप इसके पुरपाल नहीं, इसके स्वामी। बाण को प्राणदान ही नहीं मिला, उसे अभिमान से मुक्ति मिली और शाश्वत शिव गणत्व की प्राप्ति हुई। अमृत चाहिए देवता तथा असुरों को। क्षीरोदधि का मंथन करने से पूर्व किसी ने सोचा नहीं कि अमृत जहां होगा वहां विष भी हो सकता है। सबको सदा उद्योग के प्रारंभ में सफलता के ही स्वप्न आते हैं। समुद्र मंथन के फलस्वरूप सबसे प्रथम प्रकट हुआ हलाहल विष। वह वायु से छितराने लगा, सबके प्राण संकट में पड़ गए। प्रभु, अब आप ही अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। प्रजापतियों ने कैलाश पहुंचकर पुकार की। अमृत की आशा में उद्योग प्रारंभ करते समय किसी ने पूछा नहीं था। किसी को शंकर जी की सम्मति लेना आवश्यक नहीं लगा था। जब विष की ज्वाला उठी तब पुकारने पहुंच गए। डरो मत,
जब कोई पुकारने पहुंचे समर्थ दयाधाम, उस आर्त को अभय देने से पीछे हट सकता है? अपने बच्चों को जगत पिता अभय नहीं देगा? विश्वनाथ उठ खड़े हुए, फैले हुए विष को उन्होंने समेटा और उठाकर पी गए। कंठ में स्थापित कर दिया उसे। भगवान का विष से नीला पड़ गया कंठ देश। वह तो शरणागत के लिए परम श्वासन है। अपने चरणों में आए आर्त के लिए वे भव विष पी जाने को सदा उद्यत हैं। उन नीलकंठ के सम्मुख पहुंचकर कोई भीत दुखित रह नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।